Students, Assalamu alaikum. It is class 11th subject economics. And our today's topic is what is correlation. बेटा चूंकि आज हमारा गला जो है खराब है पिछले 2 दिन से, लेकिन मैं आपकी क्लास भी मिस नहीं करना चाहता, इसलिए जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो इस कोरिलेशन को डेवलप जिसने किया है, इट कैन बी डेवलप्ड बाय फ्रांसिस गैल्टन इन 1885। अब कोरिलेशन क्या है? ये एक बाहिमी ताल्लुक होता है दो वेरिएबल्स के बीच। दो वेरिएबल्स के बीच मुख्तलिफ ताल्लुक हो सकता है। मान लेते हैं कि अगर हम एक मिसाल लें, एक बच्चा जो है वो ज्यादातर टाइम टीवी देखने में गुजारता है। इस तरह से अगर वो ज्यादातर अपना टाइम टीवी देखने में गुजारता है तो इससे क्या होगा कि इसको प्रॉब्लम हो जाएगी पढ़ाने करने में, क्योंकि फिर इस ज्यादा टीवी देखने से उसकी पढ़ाई की तरफ उसका कम तवज्जो रहता है, जिससे कि उसकी लो अचीवमेंट होती है। तो इस तरह ये जो रिलेशंस हैं कोरिलेशन के, एक आती है उसमें डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। दूसरा आता है फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, लीनियर और नॉन लीनियर। और तीसरा आ सकता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, उसका वैल्यू या मैग्नीट्यूड हो सकता है। अब अगर आपको एग्जाम में आता है कि व्हाट इज ए कोरिलेशनशिप और स्टेट द काइंड्स ऑफ कोरिलेशन, अगर आपको एग्जाम में वहां ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, वैसे ये जो है इट इज चैप्टर नंबर 12 ऑफ यूनिट 3, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, एंड आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो जब हमें डेफिनेशन लिखने की जरूरत हो तो हम लिखेंगे इट इज ए statistical method or a statistical technique that measure quantitative relationship between different variables। ये एक ऐसा statistical measure है जिसकी बदौलत दो वेरिएबल्स के बीच उनकी क्या रिलेशन है आपस में, उसको मेजर किया जाता है। अगर हम इसकी एग्जाम ने तो हम प्राइस और डिमांड की रिलेशन भी देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राइस के घट जाने से क्वांटिटी की डिमांड बढ़ती है और प्राइस के बढ़ जाने से जो क्वांटिटी की डिमांड है वो कम हो जाती है। तो इसके साथ साथ इंक्रीज और वी कैन से दैट फॉर इंस्टेंस चेंज इन प्राइस लीड्स to change in quantity demanded. Increase in supply of money causes increase in price level. Increase in supply of money causes increase in output. The focus of study in such situations is on the degree of relationship between different statistical series. The statistical technique that studies the degree of such relationship is called the technique of the correlationship। अभी जो मैंने आपको कहा था कि रिलेशनशिप 3 तरह की हो सकती है। नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, कौन सी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नंबर दूसरी जो है फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, लीनियर है कि नॉन लीनियर है। नंबर 3 डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में हम देखते हैं
कि इसकी वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। मुख्तलिफ जो इकोनॉमिस्ट्स हैं बेटा, उन्होंने मुख्तलिफ डेफिनेशन दी है, लेकिन असल में ये जो कोरिलेशन है, ये असल में हमें समझाती है कि दो वेरिएबल्स में जो रिलेशनशिप है, ये कोरिलेशनशिप वो पैमाना होता है, वो आला होता है जिसकी बदौलत हम ऐसे दो वेरिएबल्स की बीच की रिलेशनशिप को देखते हैं, उसको नापते हैं, उसका पैमाना देखते हैं। अब जहां तक कोरिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स का ताल्लुक है, the correlation between different variables may either be positive or negative. यानी there are two types of correlation. So one is positive correlation, and another is the negative correlation. One is positive correlation and another is negative correlation. तो जब हम बेटा इसकी बात करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन की, when two variables move in the same direction, that is when one increase the other also increases. यानी जब एक वेरिएबल में इंक्रीज होगा तो दूसरे में भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो जब दोनों when both the two variables increases their power or decrease their power, then it is called a positive relationship. For example, relationship between price and supply. अगर हम प्राइस और सप्लाई की रिलेशनशिप लें तो हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल या गिवन एग्जाम्पल गिवन जो है ईजी, तो ए में हम लेंगे दो वेरिएबल एक्स और वाई। इस एक्स का जो है ये 10, 20, 30 एंड 40। तो दूसरा जो वाई है इसमें भी 100, 150, 200, 250। इसी तरह से सिमिलरली अभी बी में हम लेते हैं एक्स और वाई। तो एक्स के हम लेते हैं 50, 40, 30, 20 और वाई में हम लेते हैं 200, 150, 150। तो हम देखते हैं बेटा इधर, तो हम इसमें देखते हैं कि ए में हमने देखा, जो हमने एग्जाम्पल गिवन ले ली, उसमें देख लिया हम साइमल्टेनियस इंक्रीज इन द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल्स। और हम देखते हैं बी में हम देखते हैं देयर इज साइमल्टेनियस डिक्रीज इन बोथ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। तो अब जब हम नेगेटिव कोरिलेशन की बात करते हैं, नंबर 2 में नेगेटिव कोरिलेशन की बात करते हैं, तो नेगेटिव कोरिलेशन में हम लेते हैं, जब हम लेंगे एक वेरिएबल हम लें एक्स, तो इसमें हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और दूसरा हम लेंगे वाई, तो उसमें लिखेंगे 5, 4, 3, 2, 1। तो इस तरह से बेटा जब हम देखते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप, when two variables change in different directions, it is called negative correlation. जब 1 का 5, 2 का 4, 3, 3, जब इस तरह से अपोजिट रिलेशनशिप होगी टू वेरिएबल्स के बीच, then it is called a negative relationship. और relationship between price and demand, negative correlationship between price rise in the value of one variable
is accompanied with a fall in the other. तो इस तरह से आपने बेटा देखा कि ये जो आपने कि what is relationship and what or state the kinds of the relationship. I hope that you understand it fully, because since from yesterday I have my throat problem. So dear students, I am unable to speak properly. So please stay home and stay safe. Thank you very much.